लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुणाम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरदूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम और आप अपने इस चंचल चलायमान चित्त को शांत करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करेंगे और पुनः कथा रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने जीवन को पवित्र करेंगे। आइए हमारे साथ आप सभी लोग करतल ध्वनि ताली बजाते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करिएगा। सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान।
बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की जय। श्री रामचरित भगवान की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। भूत भावन भगवान के चरणों में व हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। महाराज, हम और आप यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं? भगवान के मंगलमय कथाओं का श्रवण करने के लिए, इसीलिए उपस्थित हुए हैं ना। और महाराज, हमारा और आपका अत्यंत सौभाग्य है कि इस बरहज धाम में बैठ करके हम और आप भगवान के मंगलमय कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। ये हमारा और आपका परम भाग्य है। आज आप जो अपने सामने इस वृक्ष को देख रहे हैं, ये वृक्ष आप ही के तरफ से बैठा हुआ कल एक बीज था और गुरु कृपा से आज हम इस मंच पर विराजमान हुए हैं। कुछ सालों पहले की ही बात है। आप लोग को देख करके हमको याद आ गया कि जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ करके हमको श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह से किसी दिन हम भी इसी तरह से कथाओं में बैठ करके और भगवान के कथाओं का श्रवण किया करते थे। और महाराज, भगवान के कथाओं का ही प्रभाव है, भगवान के कथाओं का ही ये परिणाम है कि महाराज, हमारे जैसा मंद बुद्धि व्यक्ति आज आपको कथा का रसपान करा रहा है। ये भगवान की अत्यंत कृपा है। महाराज, वैसे तो कथा श्रवण कराने के लिए हमारे और आपके बीच में अद्भुत अद्भुत संतों की उत्पत्ति हुई है। उपस्थित हुए हैं कई संत हमारे बीच में, और महाराज उनके बीच में बोलने की हमारी कभी भी सामर्थ्य नहीं है। वाणी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि ये पूज्य लोग हमको बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। महाराज, हम क्या कह रहे हैं उसको श्रवण कर रहे हैं। हम और आप भगवान के मंगलमय कथाओं का श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। आज के कथा का प्रसंग हमने कुछ और रखा था, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ कि आज दिन में कथा कहनी है, विद्यार्थियों के मध्य कथा कहनी है, हमने अपने प्रसंग को बदला और आपको आज की कथा सुनने से क्या प्राप्त होगा, जीवन कैसे जीना चाहिए मनुष्य को, आज की कथाओं को सुन करके आपको पता लगेगा। मनुष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाई विद्या गहो, पूर्ण होंगे काम। तो जब इतना कार्य करेंगे तो सारे आपके कार्य क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और भगवान श्री सीताराम जी ने सबरी मैया को एक बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाया है महाराज, जिसका नाम है नवधा भक्ति। क्या नाम है? नवधा भक्ति का अर्थ क्या होता है? 9 प्रकार की भक्ति। और महाराज, जो इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में उतारता है, उसका अनुमोदन करता है, महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए कथा में चलते हैं। और महाराज प्रसंग आता है सबरी के विवाह का।
देखिए मनुष्य का जीवन कैसे परिणित होता है, एक साधारण व्यक्ति कैसे संत बन जाता है, ये सबरी की कथा दर्शाती है। महाराज एक बार की बात है, माता सबरी का विवाह हो रहा था। माता सबरी का विवाह होने वाला था, रात्रि का समय था और सबरी के दरवाजे पर अन्य पशु बांधे गए थे। अन्य पशु, भैंसे, बकरे, मुर्गे। सबरी ने अपने पिताजी से पूछा कि हे प्रभु, हे पिताजी, ये बताइए ये इतने पशु हमारे दरवाजे पर क्यों बांधे गए हैं? रोज तो नहीं होते हैं ये, आज ऐसी क्या बात है कि इतने पशु हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं, बांधे गए हैं? सबरी के पिताजी ने कहा, हे पुत्री, कल तुम्हारा विवाह होने वाला है। क्या होने वाला है? कल तुम्हारा विवाह होने वाला है और विवाह में ये जितने पशु यहाँ पर बांधे गए हैं उनकी बलि दी जाएगी और सबको इन्हीं का मांस खिलाया जाएगा। जब मैया सबरी ने इतना सुना, हे भगवान, अरे विवाह को तो महायज्ञ बताया गया है, इस यज्ञ में इतने निर्मम पशुओं की हत्या की जाएगी? जब इतना सबरी मैया ने सुना, महाराज अर्धरात्रि में ही अपना घर का त्याग करके वह जंगल को चली गई। सबरी मैया जंगल को चली गई और रास्ते में जा रही थी तो एक संत की कुटिया दिखाई दी और उन संत का नाम था मतंग मुनि। बोलिए मतंग मुनि महाराज की जय। महाराज माता ने देखा, सबरी मैया ने देखा कि एक कुटी है, क्यों न आज रात्रि इसी में विश्राम किया जाए। वो कुटिया में प्रवेश करती हैं और मतंग मुनि उसी समय भगवान का संकीर्तन कर रहे थे। मैया सबरी पहुंच करके उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हैं और महाराज प्रणाम करने के बाद मतंग मुनि ने पूछा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और इतनी रात्रि में हमारे आश्रम में क्या करने के लिए आई हो? महाराज जो पूर्व का वृत्तांत था सबरी मैया ने सारा मतंग मुनि को सुना दिया कि हे प्रभु, ऐसी ऐसी बात है, हमारा विवाह होने वाला था और उसमें इतने निर्मम पशुओं की हत्या होने वाली थी और इसी कारण मैं रात्रि में ही घर का त्याग करके इस जंगल में चली आई और आपके आश्रम का दर्शन हुआ तो मैं ये सोची क्यों ना आज की रात्रि आपके आश्रम में ही विश्राम किया जाए। महाराज जब मतंग मुनि ने माता सबरी के भावुकता को सुना तो कहा, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम हमारे ही आश्रम में रहो और यहीं पर रह करके भगवान की भक्ति करो। महाराज मतंग मुनि की कुटिया में माता सबरी रहने लगी। ऐसे ही कुछ काल बीते और महाराज मतंग मुनि की वृद्धावस्था आ गई। मतंग मुनि ने कहा कि हे पुत्री, अब हमारे जाने का काल आ गया है, हमारे जाने का समय आ गया है, तुम इसी आश्रम में रहो और भगवान की भक्ति करो और मैं तुमसे ये कह के जाता हूँ कि तुम इसी आश्रम में रह करके भक्ति करो भगवान की और एक न एक दिन श्री रघुनाथ जी आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। महाराज इतना कह करके मतंग मुनि अपने दिव्य शरीर को छोड़ करके भगवान को लोक को गमन किया। महाराज मतंग मुनि वैकुंठवासी हो गए और महाराज तब से सबरी मैया भगवान की राह को देखने लगी
और देखते देखते महाराज बहुत काल बीते, परंतु भगवान का आगमन कुटिया में नहीं हुआ। सबरी मैया सोचने लगी, अरे क्या बात है, इतने काल बीत गए परंतु आज तक भगवान का आगमन हमारे कुटिया में नहीं हुआ, कब तक आएंगे भगवान। और बड़ा सुंदर प्रसंग है। और महाराज क्या कारण है कि अभी तक भगवान नहीं आए। कहीं न कहीं हमारे मन में भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति भक्ति का अभाव है। और महाराज कहते हैं, सबरी मैया कहती है क्या, हमने आंगन नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दो हाथ उठा करके ताली बजाते हुए गाएंगे क्या, आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न पावा। मुझे कौन पा सकता है, जिसके मन में निर्मलता है, सिर्फ वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और सुना लिखते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सहारा, चंचल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, भगवान। गाइए क्या कहते हैं भक्त से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल मुझको निर्मल मन वाले लोग ही पा सकते हैं। इसीलिए सबरी मैया कह रही है क्या, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, निर्मल मन को नहीं सवारा, निर्मल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। महाराज भगवान भक्त से एक ही चीज कहते हैं क्या, भाव का भूखा हूँ मैं,
भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से पीड़ा पार है। भगवान को कैसे भजा जाता है? भाव से भजा जाता है। यही प्रश्न गीता में अर्जुन भी कहते हैं, चंचलस्य मनः कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन च कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास करो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिख पर पड़त निशान। तो महाराज अभ्यास करने से ही सारी चीजें सुगम हो जाती हैं। और महाराज देखते ही देखते सबरी भगवान का राह देख रही थी और तब तक भगवान उसको दिख जाते हैं। आहा, दर्शन करिएगा। जब ही सबरी ने भगवान को देखा, अहो जैसे कि पागल हो गई हो वैसी दशा हो गई। महाराज एकदम विफल हो गई। और भगवान के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे करते हैं कि भगवान का स्वरूप उस समय कैसा दिख रहा था और भगवान किस कारण हेतु सबरी के आश्रम में आ रहे हैं। भगवान के स्वरूप का पहले वर्णन किया है कि भगवान के सर पर जटाएं हैं। महाराज जटाओं के बीच बीच में कुमुदनी का पुष्प लगा हुआ है। महाराज भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, कमर में तरकश लगाए हुए हैं और महाराज भगवान के मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है। और महाराज ऐसे भगवान का सबरी ने जब दर्शन किया, महाराज बहुत भाव से दर्शन कर रही है और विफल हो गई। रास्ते में पुष्प बिछा करके रखे हैं, रोज पुष्प को बिछाती है कि कभी तो भगवान की कृपा होगी और भगवान हमारे आश्रम में अवश्य आएंगे। और आज वो दिन आ गया कि भगवान सबरी के आश्रम में आ गए। और महाराज क्या कर रही है? पानी जोरिया ये भई ठाड़ी, प्रभु ही विदो की प्रीति अतिबारी। महाराज पुनि पुनि चितवत बार बार भगवान के चरणों को पकड़ती है। लक्ष्मण जी भी साथ में थे। महाराज बार बार सबरी मैया भगवान राम जी के चरणों में गिरती है, एक बार प्रणाम करती है, फिर उठ जाती है, फिर सोचती है कि अरे प्रणाम किया कि नहीं किया, फिर प्रणाम करती है। बार बार भगवान के चरणों में सबरी मैया प्रणाम करती है और बार बार प्रणाम करके भाव विभोर हो रही है। महाराज नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है, शरीर पुलकित हो गया। महाराज सबरी मैया का भगवान को बड़े भाव से अपने आश्रम में लेकर के आया। महाराज बड़े भाव से उसने भगवान को आश्रम में लेकर के आया। और क्या महाराज भगवान को आसन पर बैठाया है और भगवान को निवेदन करने के लिए फल मूल का आहार कराया। भगवान को फलाहार कराया और फिर भगवान के चरणों में बार बार गिरती है। तब भगवान राम जी बोले, आहा जो सच्चिदानंद घन भगवान है प्रभु श्री सीताराम जी हैं। उन्होंने कहा सबरी से चाहा क्या? रघुपति सुनु भामिनी बाता, मान एक भगति करना। क्या कहा? अरे
हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्त का ही संबंध मानता हूँ। महाराज, भगत के वश में है भगवान। भगवान कहते हैं अगर मुझे कोई एक क्षण के लिए गाली दे दे तो चल जाएगा, लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मेरे भक्त का अपमान न किया जाए। अच्छा महाराज, आप लोग देखे होंगे कि दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक कुत्ते होते हैं पालतू और एक कुत्ते होते हैं फालतू। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। अब आइए थोड़ा इसमें अंतर बता दें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। पालतू और फालतू। महाराज, जो फालतू कुत्ता होता है वो जिसके दरवाजे पर जाकर के बैठता है वहीं पर लात खाता है, वहीं पर लाठी खाता है। और जो पालतू कुत्ता होता है उसे आप मार करके देखिए, तुरंत उसका मालिक पहुंच जाएगा। तुरंत उसका मालिक पहुंच जाएगा। आप किसी पालतू कुत्ते को नहीं मार सकते हैं, फालतू कुत्ते को ही मार सकते हैं। तो अंतर क्या है पालतू और फालतू में? जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक सदैव पट्टा बंधा रहता है। क्या बंधा रहता है? पट्टा। और वो पट्टा क्या है? हमेशा उसके गले में पट्टा बंधा रहता है। लेकिन जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा नहीं बंधा होता है। भाव क्या है कहने का? भाव ये है कि जो जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, यानी माला रूपी पट्टा, तुलसी का पट्टा जिसके गले में बंधा होता है, महाराज वो भगवान का पालतू है। तो ये पट्टा हमेशा अपने गले में व्यक्ति को धारण करना चाहिए। और जब ये पट्टा आप धारण कर लेंगे तो आप सदैव भगवान के पालतू बन करके रहेंगे। और ये पट्टा नहीं धारण करेंगे तो वही फालतू वाली हाल हो जाएगी। तो महाराज, भगवान कहते हैं मैं भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। उसके बाद से सबरी मैया ने कहा, हे प्रभु, क्या अधमति अधम अधम अति नारी तिनमह में मति मंद यथारी। अरे प्रभु, मैं तो स्त्री हूँ और नीच जाति की स्त्री हूँ, अधम हूँ, मंद बुद्धि हूँ, फिर भी आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा की। आहा, भगवान कहते हैं कि हे भामिनी, मैं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ, दूसरा कोई प्रसन्न करने का मार्ग नहीं है। आप मुझे केवल भक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान केवल भगवान की भक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं। और सबरी मैया की भक्ति ही है जो आज भगवान सीताराम जी को अपने पास खींचकर लाई महाराज। और महाराज, बड़ा सुंदर भगवान ने नवधा भक्ति सिखाया है। क्या? बाबा लिखते हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणा, करहि कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जय सिया राम जय जय सिया राम, अंजन भजन सुपेत प्रकाशा, जय सिया राम जय जय सिया राम, खटकम शील विरति बहु कर्मा, खटकम शील विरति बहु कर्मा, जय सिया राम जय जय सिया राम, निरंतर निरंतर
तम मोहमय जग देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, होते संत अधिक कर देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, आठम जथा लाख संतोषा। जय सिया राम जय जय सिया राम, अपने नहीं देखहीं पर होता। जय सिया राम जय जय सिया राम, अपने नहीं देखहीं पर होता। जय जय सिया राम, नव सरग सब समझल ही नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, हम परोस ही हर सन दीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, हम परोस ही हर सन दीना। जय सिया राम जय जय सिया राम। और महाराज ऐसे ही बाबा लिखते हैं और लास्ट में कहते हैं क्या, ये नव महु एक हूँ दीदी के होई, नव महु एक हूँ दीदी के, नारी पुरुष सचराचर होई, नारी पुरुष सचराचर होई। आहा महाराज बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। महाराज 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। जो व्यक्ति समझने वाला होगा उसे थोड़ा भी आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझने वाला होगा वो थोड़ा से समझाने पर भी समझ जाएगा। एक विद्यार्थी होता है जिसे गुरु जी एक बार समझाएं तो वो समझ जाता है, और एक विद्यार्थी होता है समझाते रहिए, मारते रहिए, डांटते रहिए, वो समझने वाला नहीं है। उस समझने का प्रयास किया जाए। और ये नवधा भक्ति जो है बड़े भाव से सुनिएगा विद्यार्थियों, बड़े भाव से सुनना इस कथा को। नवधा भक्ति को रामचरितमानस का हृदय कहा गया है। मैं शुरू में ही वर्णन कर रहा था, अनुग्रह कर रहा था कि प्रसंग कुछ और था बोलने का हमारा, पर हमने जब सुना कि विद्यार्थियों को कथा श्रवण कराना है तब हमने सोचा कि नवधा भक्ति सुनाते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। रामचरितमानस का हृदय है। 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है उसे हमें भी और आपको भी अपने हृदय में धारना चाहिए। आहा 9 प्रकार की भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आइए अब उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। वो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है। क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा। पहला भक्ति बताया है क्या, संतों का संग किया जाए। किसका संग किया जाए, संतों का। संत कौन है महाराज, संत कौन है? संत वो नहीं है जो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बांध ले और भगवा वस्त्र पहन ले, वो संत नहीं है। संत कौन है, जिसके हृदय में निर्मलता है, जिसका प्रभु के चरणों में प्रीति है, महाराज वो व्यक्ति संत है। तो पहले भक्ति में बाबा क्या कहते हैं, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संतों के चरणों में प्रीति हो जाए। प्रथम भगति संतन करि संगा। संतों का संग करिए। आप भी जिस कक्षा में पढ़ते हैं ये प्रयास करना चाहिए कि अच्छे बच्चों का संग करें। मित्र उसी को बनावे जिसका आचरण पवित्र हो। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए अपना। और दूसरी भक्ति में क्या करते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है, बड़ी सुंदर भक्ति है, भगवान के कथाओं में प्रेम हो जाए। जब भी टेलीविजन खुले तो आस्था चैनल लगे, संतवाणी चैनल खुले और किसी भी वक्ता की कथा आ रही हो उसको श्रवण किया जाए।
लेकिन हम लोग टेलीविजन खोलते हैं तो क्या देखते हैं? अच्छा, टेलीविजन का तो एक तरह से जमाना ही खत्म हो गया है, मोबाइल का जमाना आ गया। हम लोग क्या देखते हैं? झगड़े देखते हैं, सास बहू के झगड़े। साथ निभाना साथियां, बड़ा प्रसिद्ध सीरियल एक समय में आता था। हम लोग क्या भगवान की कथाओं में प्रीति नहीं है, सीरियल में प्रीति बढ़ रही है। इससे बचा जाए और कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जैसे आप और हम बैठ करके भगवान को कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भगवान के कथाओं को श्रवण करना चाहिए। ये कौन सी भक्ति है महाराज? कौन सी भक्ति है? ये दूसरी भक्ति है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी तो बाद में लिखते हैं, लेकिन यही एक ऐसा प्रसंग है नवदा भक्ति जो भगवान के श्रीमुख से निकल रहा है और सबरी मैया को ये भक्ति श्रवण करा रहे हैं। और क्या कहते हैं? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में प्रेम हो जाए। किसके चरणों में प्रेम हो जाए? गुरु जी के चरणों में। जो गुरु हमको पढ़ाते हो उनके प्रति निष्ठा रहे। गुरु के प्रतिभाव होना चाहिए। जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, तेज अनु सकल विभव वश करहि। महाराज, जिस व्यक्ति के गुरु के चरणों में प्रीति हो जाती है वह संसार के समस्त वैभव को अपने वश में कर लेता है। सोचिए, गुरु की कितनी महत्ता बताई गई है। ये जो आप श्री राम कथा सुन रहे हैं, ये जो श्री रामचरितमानस की कथा आप सुन रहे हैं, इसके पहले चौपाई में ही गुरु की वंदना की गई है। क्या कहते हैं? बाबा लिखते हैं, यदि बंदाऊ गुरु पद पदोम परागा, बंदाऊ गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुबास परस अनुरागा, सुरुचि सुबास परस तो तीसरी भक्ति में कहते हैं गुरु के चरणों में प्रीति हो जाए। और सोचिए, पहली चौपाई जो इस रामचरितमानस की है वो गुरु के चरणों में प्रीति करना ही सिखाती है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। यह भगवान की कौन सी भक्ति है? तीसरी भक्ति है जो भगवान सबरी मैया को श्रवण करा रहे हैं। और चौथी भक्ति में कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति में क्या करना चाहिए? कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान किया जाए। क्या किया जाए? यहाँ से कथा सुन करके केवल जाया न जाए घर को, यहाँ से कथा सुन करके जा करके अपने घर पे चर्चा किया जाए कि आज हमने भगवान की ये कथा सुन करके हम आए हैं। जो भी कथा यहाँ पर सुनिए वो अपनों के साथ घर में परिवार में जा करके चर्चा करना चाहिए। ये कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है ये? चौथी भक्ति है। क्यों 3 का उंगली देखा होता है, क्यों 4 को देखा होता है, क्यों 5 को देखा होता है। अब या तो हम कथा के समझाने की पावत, या तो आप सब कथा के समझने की सजा। तो ध्यान दिया जाओ, बेग तले के ऐसा बैठल वालों की जैसे कब कथा बंद होके भागी तुरंत। कौन सी भक्ति थी? चौथी भक्ति। अभी हम पूछेंगे खड़ा करा के, ये क्लास वर्क है आप लोग का। अभी पूछेंगे 9 प्रकार की भक्ति, किसी को भी खड़ा करा सकते हैं इसमें से। किसी भी विद्यार्थी को खड़ा करा करके पूछ सकते हैं कि पहली भक्ति कौन सी है, दूसरी भक्ति कौन सी है, तीसरी भक्ति कौन सी है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए गुरु जी पीछे डंडा लेकर ही बैठे हुए हैं, देख लीजिए। हाँ, जो नहीं बता पाएगा कि ये कौन सी भक्ति है तो
तो फिर तू खरण महाराज हाथ में ही है। तो ये कौन सी भक्ति है? चौथी भक्ति है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर पांचवी भक्ति कहते हैं क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और पांचवी भक्ति बड़ी मुख्य भक्ति है। क्या? पांचवी भक्ति में कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्रों का जप किया जाए और मेरे प्रति मेरे मंत्रों में दृढ़ विश्वास हो। अब कोई कहता है महाराज मंत्र जप करने से क्या होता है? तो मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए, पता चल जाएगा। हमारा और आपका इतना दुर्भाग्य है कि हम और आप इस भारत भूमि में रहते हैं, लेकिन किसी को माला जपने नहीं आता है। 90% भारतवासियों को माला जपने नहीं आता है महाराज। कथा सिर्फ सुनिए नहीं, आचरण में धारण करने की प्रवृत्ति बनाइए। कितना दुर्भाग्य है हमारा और आपका, किस भारत भूमि में जन्म लेकर के माला जप करने नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति को माला जप करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को जप करना चाहिए। माला से न हो पाए तो करमाना पर 108 बार भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, जो भगवान के कथाओं के मंत्र का जप करता है विश्वास के साथ, उसके जीवन में सदैव मंगल होता है। इसलिए क्या किया जाए? मंत्र जाप किया जाए। कितने लोग इसमें वृंदावन गए बताइए? वृंदावन जाइएगा तो एक चीज देखिएगा, वहां पर रसिया के लोग आते हैं। रसिया के लोग, आप लोग कहेंगे नौधा भक्ति से रसिया क्या लेना देना है? रसिया की स्त्रियां वहां पर आकर के महाराज साड़ी पहन करके 24 घंटे हरिनाम जपती है। रास्ते में चलते हुए भगवान का नाम स्मरण करती रहती है। रसिया की स्त्रियों की बात कर रहे हैं, पुरुषों को तो छोड़ दीजिए। और तिलक लगाती है ऐसे ऊर्ध्व। महाराज जब भगवान की भक्ति आ जाएगी तो भक्त कहीं भी रहेगा, भगवान उसे आकर्षित कर ही लेते हैं। अतः पांचवी भक्ति में बताते हैं कि मेरे मंत्रों के जप में विश्वास होना चाहिए मनुष्य को, तो सदैव मंगल होगा। और फिर छठवां भक्ति लिखते हैं क्या? छठ दम शील, छठ दम शील, विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह हो जाए। 10 प्रकार की इंद्रियां बताई गई हैं और एकादश है मन। महाराज 10 प्रकार के इंद्रियों पर अपना क्या होना चाहिए? निग्रह होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए महाराज। और सारे कार्यों से वैराग्य होकर के संत पुरुषों के धर्म में आचरण में लगे रहना चाहिए। ये भगवान की छठवीं भक्ति बताई गई है। क्या? अच्छा स्वभाव होना चाहिए और इंद्रियों को अपने बस में रखा जाए। हम वही देखना चाहें जो हम चाहते हो, जो नेत्र देखना चाहती है वो हम ना देखें, जो हम सुनना चाहते हो कान वही सुने, अन्य चीजों को न सुने। ये महाराज भगवान की छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति में कहते हैं क्या? सातम सम मोहि मैं जग देखा। क्या बड़ा सुंदर सुना है। क्या? सातम सम मोहि मैं जग देखा। प्रत्येक व्यक्तियों में भगवान का दर्शन किया जाए। एक गुरु जी थे और एक चेला थे। महाराज गुरु जी ने बड़ा सुंदर ब्रह्म का उपदेश दिया शिष्य को। क्या कहा?
कहा कि हे शिष्य, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे भी अंदर ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है, और ब्रह्म जहां भी देखना चाहते हो तुम, वहीं तुमको ब्रह्म दिखाई देगा। अब महाराज शिष्य ने सोच लिया कि जो गुरु जी कह रहे हैं सही बात है, हर जगह ब्रह्म होते हैं और हर जगह ब्रह्म को देखना चाहिए। यही सोचते हुए रास्ते में जा रहा था महाराज, तब तक उधर से गजराज एक हाथी आते हुए दिखाई दिया और उस पे एक हथवान बैठा हुआ था। महाराज हाथी पागल हो गया था, बार बार चिढ़ा रहा था और ऊपर से बैठा हुआ हथवान कह रहा था हट जाओ रास्ते में से। हाथी पागल हो गया है। परंतु शिष्य तो गुरु जी का उपदेश सुनकर के आया था और कह रहा था भैया ये बताओ, जब हमारे भी अंदर ब्रह्म है तो इस हाथी के अंदर भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को कैसे मार सकता है? ब्रह्म को मारेगा? नहीं मारेगा। तो हमारे भी अंदर ब्रह्म है और हाथी के अंदर भी ब्रह्म है। हथवान चिल्लाता रह गया, लेकिन ये चेला गुरु जी का रास्ते में से नहीं हटा। अब नहीं हटा तो क्या हुआ होगा आप लोग जान नहीं सकते हैं। गजराज सामने आए, सूंड में लपेटे और दो बार पृथ्वी पर उठा करके पटक दिए। हड्डी गुड्डी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब महाराज हड्डी टूट गई, सब लोग उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे बेचारे। और शिष्य एक ही बात कह रहा था, नहीं आप हमारे गुरु जी को बुलाइए, उन्होंने ही हमको गलत उपदेश दिया है। वही कह रहे थे बार बार कि हर जगह ब्रह्म है। तो बताइए जब हर जगह ब्रह्म है, हमारे भी अंदर ब्रह्म था, हाथी के अंदर भी ब्रह्म था, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को कैसे उठा करके पटक दिया? बुलाइए हमारे गुरु जी को। महाराज गुरु जी को हॉस्पिटल में बुलाया गया और शिष्य ने कहा हे प्रभु, अरे हमारे भी अंदर ब्रह्म था, हाथी के अंदर भी ब्रह्म था, तो बताइए ब्रह्म के ऊपर कैसे प्रहार कर सकता है? गुरु जी ने कहा हे शिष्य, तुमने कथा तो सुना लेकिन कथा का अनुमोदन नहीं किया तुमने। ब्रह्म तुम्हारे अंदर भी था, ब्रह्म हाथी के अंदर भी था, लेकिन क्या जो उसके ऊपर हथवान बैठा हुआ था, क्या उसके अंदर तुमको ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ? अरे वो ब्रह्म भी तो कह रहा था कि आगे से हट जाओ, कह रहा था नहीं कह रहा था, वो ब्रह्म भी कह रहा था कि आगे की हट जाओ, तुम आगे से क्यों नहीं हटे? और तुमने दो ब्रह्म को देखा, परंतु तीसरे ब्रह्म को तुमने नहीं देखा, और उसी ब्रह्म को तुमने नहीं देखा, इसीलिए आज तुम्हारी ये दशा हुई है। इसलिए महाराज कथाओं का श्रवण के साथ साथ कथाओं का अनुमोदन किया जाए। कथा क्या कह रही है? तो यही सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातों में क्या देखा जाए? हर जगह श्री राम में सब जग जान। प्रत्येक व्यक्ति में राम जी का दर्शन किया जाए। और मोटे संत अधिक कर देखा। और महाराज हमारे प्रति जो भाव रखता है, हमसे बढ़कर के संत के चरणों में प्रीति रखी जाए। महाराज हमसे भी अधिक संत के चरणों में प्रेम होना चाहिए। महाराज भृगु जी के कथाओं का स्मरण होगा। भृगु जी जाकर के भगवान विष्णु के छाती पर अपने 1 लाख का प्रहार कर सकते हैं। ये संत की महिमा है महाराज। इसलिए सातों भक्ति में कहते हैं कि पूरे संसार को राम में देखा जाए और हमसे बढ़कर के संतों का सम्मान किया जाए। और 8वीं भक्ति में राम जी सबरी मैया से 8वीं भक्ति में कहते हैं 8 जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति में क्या जाए? संतोष किया जाए। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। संतोष किया जाए। क्या? जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष किया जाए। महाराज
एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। नाम सुनने में एक ही तरह का है क्या? एक मच्छर है और एक मच्छर है, लेकिन अंतर यही है महाराज, मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर मनुष्य के हृदय में अंदर बैठ करके काटता है। हा? कि पड़ोसी के 2 मंजिला बन गए, हमार काहे ना बनल, यही मच्छर है। और कोई पूछेगा कि इनका 2 मंजिला केगा बनल, कोई पूछ दे कि इनका 2 मंजिला कैसे बना है, तो कहेगा अरे जानते नहीं उसके यहाँ 2 नंबरी की कमाई होती है, 2 नंबरी की कमाई हुआ इसीलिए बना है। महाराज समय का अभाव है, इसलिए 8 जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख नहीं परदोषा। 8वीं भक्ति में कहते हैं राम जी सबरी मैया से कि जो मिल जाए उसी में संतोष किया जाए और सपने नहीं देख नहीं परदोषा। सपने में भी किसी की बुराई न की जाए महाराज। और 9वीं भक्ति जो अंतिम भक्ति है उसमें भगवान सबरी मैया से कहते हैं नवम सरल सब सन छलही ना। आहा, 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। सबके साथ कपट निश्चल होकर के रहिए, आपके जीवन में सदैव मंगल होगा। किसी के साथ छल न किया जाए महाराज, ये भगवान की 9वीं भक्ति है। और क्या कहते हैं मम भरोसैया हर सन दीन्हा। और महाराज क्या हो जाए, हर अवस्था में हर्षित होकर के रहा जाए महाराज, हमारे भरोसे हो जाया जाए। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है और इसको हमको और अपने आचरण में उतारना चाहिए। ये रामचरितमानस का हृदय है 9दा भक्ति। और फिर कहते हैं कि अगर 9 न हो पाए तो क्या करना चाहिए, यदि नवमहु एक मुदिनी के होई, नवमहु एक मुदिनी के होई, नारी पुरुष सचराचर होई, नारी पुरुष सचराचर होई। क्या कहते हैं, ये अंतिम भक्ति है और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। महाराज कथा विराम की ओर चल रही है और ये क्या कहते हैं, सबसे अंतिम में भगवान सबरी मैया से कहते हैं कि नवमहु एक हूं जिनके हुई। ये 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, ये 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति, अरे 9 तो दूर की बात है, एक भी भक्ति जिस नारी और पुरुष के अंदर आ गई, एक प्रकार की भक्ति, नारी पुरुष सचराचर कोई, उस वैसे पुरुष और वैसे नारी के समान इस संसार में कोई नहीं है। क्या हो जाए, 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति आ जाए। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने सबरी मैया को 9धा भक्ति सुनाई। इस 9 भक्ति को अपने अंदर में धारण करने का प्रवृत्ति बनाइए। और इतना भक्ति प्राप्त करने के बाद महाराज सबरी मैया ने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आपके चरणों में निरंतर प्रीति बनी रहे और आप मुझे अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान करिए। महाराज भगवान ने सबरी मैया को अनपायनी भक्ति दिया और महाराज उसी समय सबरी मैया योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जो सबरी मैया का तेज था, जो सबरी मैया का तेज निकला, वह माता के हृदय में अवगाहित हो गया। भगवान ने सबरी मैया के तेज को अपने हृदय में समाहित कर दिया और भगवान के इस परम भक्ति को प्राप्त करके सबरी मैया भगवान के वैकुंठ लोक को चली गई। बोलिए सबरी मैया की जय, सियावर रामचंद्र सरकार की जय। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इस 9दा भक्ति को
अपने अपने हृदय के अंदर धारण करेंगे। और मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरिनाम, मन लगाए विद्या कहो पूर्ण होंगे काम। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करिए, रोज कम से कम आप लोग हनुमान चालीसा पढ़िए, तिलक चंदन लगाइए, इतना तो करना ही चाहिए। और मन लगाए विद्या कहो, व्यायाम भी करना चाहिए, मन लगा करके विद्यार्जन करो। और जब इतना करेंगे तो भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और पूर्ण होंगे काम। जितनी कामना है वो सारी कामनाओं, आप लोग की सारी कामना पूर्ण हो जाएंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और अपनी कथा को विश्राम करेंगे। तो हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम हरे राम सीता राम राम। तो आप जाकर के आएंगे, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमच्युतं। श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः। विष्णुस्मरणात् परिपूर्णतास्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र सरकार की जय। कथा सुन लिए सब लोग। हाँ, आप कितने